प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत आता है। इसे जीवतिया व्रत, जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह महापर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह व्रत पुत्रों को समर्पित है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस व्रत को विधि विधान से रखने पर पुत्रों को यानी संतान को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। साथ ही उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। सनातन धर्म में जीवित पुत्री का व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु निर्जला निराहार व्रत रखती है। कहीं पर यह व्रत 24 घंटे का होता है तो कहीं पर यह व्रत 36 घंटे का भी माना जाता है। जीवित पुत्री का व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख शांति की कामना के लिए इस व्रत को धारण करती है। इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक लगातार चलता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ में होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान करती है और व्रत करने का संकल्प धारण करती है। इसके बाद मड़वे की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीज तैयार करके प्रसाद को देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अगले 24 घंटे तक किसी भी तरीके का फल, फूल या जल ग्रहण नहीं करती है। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जीवतिया बंधन वाली कथाएं सुनती है। इसलिए इस व्रत को काफी कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्री का व्रत, जीवतिया, जीतिया, जूतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में बताया है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान की आयु लंबी होती है। संतान की कामना रखने वाली महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। छठ व्रत की तरह जीवित पुत्री का व्रत भी नहाय खाए के साथ में आरंभ किया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला निराहार व्रत रखती है। नहाय खाए के दिन लहसुन, प्याज या मांस इत्यादि वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि के दिन यह व्रत किया जाएगा। यह व्रत कुल 3 दिनों का रहेगा। इस व्रत का प्रारंभ 13 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक लगातार चलेगा, लेकिन मुख्य व्रत का जो प्रारंभ होगा वो 14 सितंबर 2025 रविवार को सुबह 5:05 से जीवित पुत्री का व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि 15 सितंबर को सुबह 3:07 तक अष्टमी तिथि के साथ यह व्रत समाप्त हो जाएगा। 13 सितंबर को इस व्रत का नहाय खाए होगा और दूसरे दिन खूर जीतिया यानी 14 सितंबर को रविवार के दिन निर्जला निराहार मुख्य जीतिया व्रत रहेगा और 15 सितंबर को इस व्रत का पारणा किया जाएगा। जीवित पुत्रिका का व्रत इस बार 14 सितंबर 2025 रविवार के दिन ही आ रहा है। जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने संतान के कष्टों से बचाने हेतु और लंबी आयु की मनोकामना के लिए करती है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत पूरे दिन और रात को पानी भी नहीं पिया जाता है। इस अनुष्ठान को 3 दिन तक किया जाता है। यह जीवित पुत्री का व्रत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला लोकप्रिय पर्व है। वहीं नेपाल में भी जीवित पुत्री का व्रत जीतिया उपवास के रूप में लोकप्रिय है। वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं जीवतिया या जीतिया का निर्जला व्रत रखती है। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य के लिए
पूरे दिन रात 24 घंटे तक निर्जला निराहार व्रत रखती है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत है और इस व्रत में विशेष रूप से छठ की तरह कुछ नियम होता है। महिलाएं सुबह सुबह तीर्थ जल से स्नान करती है। यदि आपके पास पवित्र नदी है, गंगा जी है, तो उसमें स्नान करती है और पूजा करती है। आसपास गंगा जी नहीं है या कोई तीर्थ नहीं है तो सामान्य जल में तीर्थ जल डाल करके उससे स्नान करके संकल्प आप ले सकते हैं। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ भोजन पदार्थ रख दिया जाता है। यह भोजन पदार्थ चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। इस दिन जितिया पर्व मनाया जाता है। व्रत से एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को इस बार 13 सितंबर 2025 शनिवार को महिलाएं नहाय खाए करेगी। पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मड़वा की रोटी, नोनी का साग, कंदा, झिमनी आदि का सेवन करेगी। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा करेगी। नहाय खाए की सभी प्रक्रिया व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती है। व्रत तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न है। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी का साग, मड़वा की रोटी आदि खाई जाती है। जीवित पुत्री का व्रत का अंतिम दिन होता है। जीवतिया व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता है, इसलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल किया जाता है। इसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं और जीवित पुत्री का व्रत के दिन पूरे दिन उपवास रख करके जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है और पुत्र की लंबी आयु की कामना करती है। प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का जितिया व्रत करने का विधान है। यह व्रत सप्तमी तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक लगातार चलता है। इस बार 13 सितंबर को नहाय खाए होगा। 14 सितंबर को मुख्य खुर जितिया व्रत रहेगा। वहीं 15 सितंबर को इस व्रत का पारणा किया जाएगा। यानी 14 सितंबर को मुख्य जितिया व्रत आपको करना है। जितिया पर्व महिलाओं के लिए बेहद विशेष होता है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से इस व्रत को माना जाता है। जीवतिया व्रत, जितिया व्रत, जीवित पुत्री का व्रत, जीमूत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्रत को नहाय खाए से आरंभ किया जाता है। इस व्रत की कथा के अनुसार अष्टमी के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है और कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी के दिन इस व्रत को नहीं किया जाता है। नवमी युक्त जो अष्टमी होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। और इस दिन आप इस बार 13 सितंबर 2025 शनिवार को नहाय खाए का विधान होगा। 14 सितंबर को यानी रविवार के दिन निर्जला खुर जितिया व्रत रखा जाएगा। 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। सूर्योदय के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पण करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है और पारणा करने के बाद या उसी दिन ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान की जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। ब्राह्मण को अन्नदान, स्वर्णदान, गौदान भी इस व्रत में किया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत की जो कथा है वो इस प्रकार है। बोलिए जीमूत भगवान की जय। महाभारत काल से जुड़ी हुई कथा है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें 5 पांडव जान करके मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें थी। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके उसकी दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने का प्रयास किया।
और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब से उस समय से ही संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को जीतिया व्रत रखा जाने लगा। जीतिया व्रत की जो दूसरी कथा आती है उसमें चील सियार की कथा आती है। चीलों सियारों की कथा। मिथिलांचल सहित कई इलाकों में यह प्रचलित कथा के अनुसार एक समय एक वन में एक पेड़ पर एक चील रहती थी, पास में वही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब मित्रता थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उससे सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। एक बार की बात है कि वन के पास एक गांव में औरतें जीवतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते रहे, व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुई तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी से पेट भर करके खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बातें बताई। चीलों ने इस पर सियारिन को खूब डांट लगाई और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रह करके व्रत को किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर के सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहनें बनी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी को जो भी बच्चे होते थे वे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, जबकि सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसको जलन होती थी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी और उसकी अपनी भूल का, अपनी गलती का एहसास हुआ तथा उसने क्षमा याचना की। बहन को बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्रिका का व्रत किया और उसके भी पुत्र जीवित रहे। इस प्रकार जो कोई भी माताएं बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है, उनके यहां यदि संतान नहीं है तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है, और संतान है तो उनको लंबी आयु मिलती है, संतान की उन्नति होती है, प्रगति होती है। व्रत का उपवास जब किया जाता है तो प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजा करके ही अगले दिन नौमी तिथि में व्रत का पारणा करें। व्रत का पारण गाय के दूध से या अन्य जो भी आपके यहां परंपरा है उसके अनुसार सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। बोलिए जीमू भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।